दिखे। अमेरिकी बाजारों में कोहराम क्यों, पहला सवाल। और अमेरिका की गिरावट का हम पर असर कितना, क्या हमारी तेजी पर लग सकता है ब्रेक? 26,100 का कल मिला आपको ब्रेकआउट, कंफर्म? क्वेश्चन मार्क आया, तो इसका लेंगे जवाब। गैप से नीचे खुला अगर, जो कि अब तो नहीं दिख रहा, लेकिन सुबह 6:30 बजे आपको 100 पॉइंट नीचे, 80 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी नजर आ रहा था, तो करना क्या है, खरीदना है या बेचना है? मजबूत सपोर्ट कहाँ है? अगर नीचे खुल जाए तो किन लेवल्स से वापस निफ्टी के घूमने और सपोर्ट लेने के चांस है? किन लेवल्स के नीचे ट्रेड करने पर खतरा बढ़ सकता है, वो भी जानना समझना जरूरी है। और रिकवरी आए तो उसमें कहीं कोई पोजिशन हल्की करनी है, क्या करनी है, तो कहाँ करनी है? इसके अलावा किन सेक्टर्स में गिरावट का बड़ा मौका आपको नजर आता है, कहाँ थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है? क्या मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि बढ़ने में कम, घटने में आगे तो नहीं रहेंगे, ये भी जानना समझना जरूरी है। और रिलायंस में 1550 का लेवल क्यों है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। हमने 1525 के लेवल की आपके सामने रिसर्च की, 1550 के लेवल की रिसर्च भी इंपॉर्टेंट है, जो आज हम आपको बताने वाले हैं। चलिए, तो बहुत सारा एक्शन रहने वाला है सर। सबसे पहले तो यही बताइए, अमेरिका में क्या हो रहा है? इतना कोहराम, पूरा लालम लाल वहां पर। बहुत ही बुरा हाल था कल अमेरिकी बाजारों का। मतलब दो एक्सट्रीम मार्केट देखने को मिले। फर्स्ट हाफ में आप देखिए अमेरिकी बाजार बहुत ही तगड़ी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखे, और सेकंड हाफ में पूरी की पूरी बढ़त तो गंवाई दी, उल्टा लाल निशान में बंद हुए। डाउ 400 नैस्डैक 500 पॉइंट नीचे लुढ़का। लेकिन दिन के दौरान जो कुछ हुआ अमेरिका में वो डराने वाला है। डाउ ऊपर से 1000 पॉइंट फिसला है दिन के दौरान, और नैस्डैक फिसला है 1100 पॉइंट। 1000 और 1100 पॉइंट की इंट्राडे में गिरावट। देखो, नीचे खुले, नीचे रहें तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत मजबूती से खुले, गैप से खुले, और उसके बाद आप फिर सोचो, अगर आप अमेरिकी बाजार में ट्रेड करते हो और अगर नैस्डैक आपका ऊपर से दिन के दौरान 4-5% गिर जाए, इसको मैं और अलग तरीके से समझाऊँ, डर लगेगा। समझो आपका 26,100 पे निफ्टी है, ठीक है, और अचानक से दिन के दौरान 25,000 आ जाए, 24,000 आ जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। वो मतलब इसमें हार्ट अटैक नहीं आता, हार्ट फेलियर ही होता है सीधा। मतलब तो आप, हाँ, अब आपको लगेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मतलब क्योंकि हमें आज सर्वे किसी से करवा लें, 24,000 आ रहा है क्या, नवंबर सब ना बोल देंगे। सोचो अमेरिका में हो आप, और इस तरह की गिरावट हो जाएगी, 26,100 से सीधा 24,000, 1100 पॉइंट एक दिन में इंट्राडे में ऊपर से निकले, तो हम मतलब पानी ना मांगे, वैसा हाल है। सो उस तरह की भयानक गिरावट कल अमेरिका में हुई है, ये आपके लिए नंबर 1। अब इस गिरावट की 3 बड़ी वजह है, वो समझ लीजिए, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि हमें कितना डरना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि गिरावट की वजह है एनवीडिया के मजबूत नतीजे और शानदार गाइडेंस के बावजूद एआई शेयर ऊपर टिक नहीं पाए, गिर गए। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मजबूत आंकड़े हैं रोजगार के, वहाँ पर नौकरियां बहुत लगी। अब आप सोचेगा, अरे ये तो अच्छी बात है, नौकरियां लगी। ना 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 ना, अमेरिका वालों के लिए अच्छी बात नहीं। हम सोचते हैं नौकरियां अच्छी लग रही तो अच्छी बात है, उनको तो नौकरियां चाहिए कम, कि भाई जॉब मार्केट ढीला है तो फेड ब्याज दरों में कटौती के बारे में सोचेगा, उनका थॉट प्रोसेस उल्टा चलता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ जो है, डॉलर इंडेक्स लगातार तीसरे दिन 100 के ऊपर टिक रहा है। पहले हो रहा था कि 100 के नीचे लगातार कई महीने हमने बिताए, अब 100 के ऊपर टिक रहा है। तो अब हो ये रहा है कि डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना न इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा है, चाहे वो अमेरिका के हो, दुनिया भर के हो, ना करेंसी मार्केट के लिए अच्छा है, दुनिया भर के करेंसी मार्केट, डॉलर के सामने दूसरी करेंसी कमज़ोर होगी, ना ही कमोडिटी मार्केट के लिए, गोल्ड सिल्वर के, इन सब के लिए अच्छा है। तो इसी वजह से मेटल्स कमज़ोर है, गोल्ड सिल्वर नहीं बढ़ रहे हैं, करेंसी नीचे सब देशों की, और इक्विटी मार्केट भी थोड़े ढीले होते दिख रहे हैं। ये अमेरिका की गिरावट का एक बार असर जल्दी से एशियाई बाजार आपके सामने ले आए कि आज कल तो आपने जापान को 3% दौड़ते हुए देखा था, आज जापान वालों की हालत देखें कैसी है, जरा दिखाइए जल्दी। वो नहीं, ये क्या करोगे आप, कल बढ़े तो आज घटना ही पड़ेगा। अमेरिका के साथ तो कल 3% बढ़े, आज 2.5% घट गए। ये देखो, शंघाई 1.5-2% नीचे है, हांगकॉन्ग 2% नीचे है। मत दिखाओ, हटा दो, दिखाओ एक चीज़ दिखाओ, अपना गिफ्ट निफ्टी दिखाओ जरा। वो बहुत बढ़िया रिकवर किया है। देखो गिफ्ट निफ्टी, देखो देखने का 10 पॉइंट ही नीचे रह गए। हाँ, ये है, ये कमाल है भारतीय बाजारों का। लेकिन कुल मिला के बाकी बाजारों के हाल खराब। सो अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को देख रही हूँ और हम यूएस मार्केट्स, तो मुझे डरना तो नहीं चाहिए ना, कोई तेजी पे ब्रेक तो नहीं लगेगा? देखो, तेजी पे ब्रेक इसमें ऐसा है कि पहले अमेरिका में क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कल अमेरिका के लिए मेक और ब्रेक दिन था। अमेरिकी बाजारों को कल नहीं गिरना चाहिए था, कल नहीं गिरना चाहिए था। कल अमेरिकी बाजारों को एक तेज़ी दिखाने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि अगर टाइगर जिंदा है तो अगर आप एनवीडिया के नंबर्स और गाइडेंस के बाद नहीं बढ़ सकते और नहीं टिक सकते तो ये समस्या है।
कल तेजी नहीं संभाल पाए अमेरिकी बाजार और ऊपरी स्रोत से जिस तरह से फिसले अमेरिकी बाजार हो गए सेल ऑन राइज। थोड़ा बिग डेटा में भी बताऊंगा आपको ग्लोबल में, बट वो सेल ऑन राइज हो गए हैं। और दिक्कत क्या है, गिरावट की वजह है आपके लिए एआई शेयरों की बिकवाली, बराबर है। क्यों? एनवीडिया संभल नहीं पाया, गिर गया। भाई एनवीडिया ने बोल दिया मैं सब कुछ अच्छा करूंगा, उसके बावजूद बाजार को भरोसा नहीं तो क्या करोगे? बाजार को लगता है बब्बल है। अब गिरे दो वजह से, बड़ी वजह एनवीडिया एआई शेयरों की बिकवाली, छोटी वजह रोजगार के आंकड़े कि ब्याज दर नहीं घटे, तो वो तो चलता रहता है, इसमें नहीं तो अगले में घटे गिर गया, वो इतना फर्क हम पे नहीं पड़ा। लेकिन एआई शेयरों की बिकवाली की वजह से अगर अमेरिकी बाजार घटते हैं तो हमारे पर असर सीमित है, उतना ही जैसा आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। क्यों सीमित है? क्योंकि हमारे पास तो एआई स्टॉक ही नहीं है। आपने एआई रिवर्स ट्रेड की बात, उसकी बात मैं आगे करूंगा, बिल्कुल है, मेरे आज विश्लेषण में रखा है, मुझे पता है आप आगे पूछेंगे तो थोड़ा आगे रखा है मैंने। लेकिन कुल मिला के ये है कि एआई शेयरों की जो बिकवाली है वो हमारे पर असर नहीं डालती। हमारी कंपनियों का तो उल्टा है, एआई शेयर कमज़ोर होते तो ज़्यादा सेंटिमेंटल फ़ायदा। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, डरना नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा आँख बंद करके सो नहीं जाना, अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, नज़र रखनी है अमेरिका में जो कुछ हुआ। देखो मेक नो मिस्टेक, हम सीधे सीधे जितना अमेरिका घट रहा है, एशिया गिर रहा है, हम ना करें ना घटे, वो ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कि अमेरिका ऐसे ही घटता रहेगा तो हम दौड़ लगाते रहेंगे, उल्टा भी नहीं चल सकते, करेक्ट। हम आउट परफॉर्म करेंगे, अमेरिका घटेगा तो हम कम घटेंगे या नहीं घटेंगे, अमेरिका बढ़ेगा तो हो सकता है हम ज़्यादा बढ़ें। लेकिन एकदम बिल्कुल ही भूल जाएं कि कौन अमेरिका किसका अमेरिका क्या है, वो नहीं चल सकता। देखो वो तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल इक्विटी मार्केट का मूड माहौल तय तो होता है, तो थोड़ा हम सावधान रहेंगे, दैट्स इट। ऑलराइट सर, आप इतनी बार डेटा का जिक्र कर चुके हैं, मेरी भी इच्छा हो रही है जानने की